कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफी विधि से कैसे इक्वेशंस को, समीकरणों को हल किया जाए, सॉल्व किया जाए। उसमें एक बात हम लोगों ने पढ़ी, दो क्वेश्चन दिए थे, x प्लस वाई नहीं, इन्होंने किया था कि हाँ, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, जो भी सोल्यूशन दिए गए हैं इसके हम लोगों ने निकाला था कि y इज इक्वल टू, कौन सोल्यूशन थे, हाँ दो सोल्यूशन दिया था, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये हमें सॉल्व करना था, हम लोगों ने किया था, ग्राफी विधि से भी किया था, दूसरी विधियों से भी किया था। ग्राफी विधि में हम लोगों ने कहा एक सलूशन को लिया, समीकरण एक से यक्स अगर ऐसे बनाया था उन्होंने, और ये अगर यक्स बराबर हो जाए तो वाई क्या होगा, ये हम लोगों ने इस तरह से बनाया। ये सोचिए, ऐसे इतने मान लीजिए आप, ये तो दो बिंदु अगर हमें मालूम हो जाए तो रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि एक सीधी रेखा उन दो बिंदुओं से होकर गुजरेगी। अगर वो टेढ़ी न की जाए तो उस पर तीसरे और दो बिंदु आएंगे, वो भी इसको सॉल्व करेंगे, वो भी इसके पॉइंट होंगे। तो हम लोगों ने कहा कि यक्स को अगर हम जीरो ले लें, यक्स को हम जीरो ले लें, देखिए यक्स इस समीकरण 1 से लिया, यक्स को जीरो लिया तो वाई 6 हो गया अपने आप। भाई यक्स प्लस वाई 6 है, यक्स की जगह जीरो लिखा, प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6, ये 6 हो गया। दूसरा हमने पॉइंट लिया कि अगर हम अब वाई को जीरो लिख दें, वाई को हम जीरो लिख दें तो ये एक्स क्या बनेगा, एक्स 6 बन जाएगा। यही हम लोगों ने कल सॉल्व किया था। इसमें मैं आपको यह बताऊं, मुझे इतना लगता है कि इसे बहुत आसान काम है कि एक बार एक्स को जीरो लिख दीजिए, एक बार वाई को जीरो लिख दीजिए, फिर दोनों के वैल्यू निकालिए। समीकरण 2 से एक्स बराबर और वाई बराबर, और जगह छोड़ दीजिए। समीकरण 1 यहां हम लोग लिखा था वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, सॉरी यहां लिखा था, लिखिए, हाँ सारी ऐसे पूरा लिख ही दिया जाए, x इज इक्वल टू दिस और y इज इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स होगा। तो जब हमने y को जीरो लिखा, x को जीरो लिखा, तो y अपने आप 6 हो गया। और अगर हम y को पहले से जीरो लिख दें, y को जीरो लिख दें तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, y को जीरो लिख दिया तो x इधर आया। ये कहने का मेरा कसर है कि ये दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी काटती हैं, तो x और y से होके ही गुजरेंगी, यानी x लाइन जो है उससे भी होके जाएंगी और y लाइन से भी होके जाएंगी। तो हम दो, ये जो x और y, अगर x ले लें तो ये x की लाइन से अगर जीरो लिख दें तो ये y ही लाइन से होके जाएगी। इस लाइन किस जगह जाएगी ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन x उसका जीरो होगा, यानी इसी लाइन से होके जाएगी। ये x लाइन है, तो x लाइन से ही वो होके जाएगी। और अगर हम y जीरो लिख दें तो ये y जीरो यहां है,
ये वाई लाइन है, इससे होके जाएगी। देखिए ये भी गई, ये भी गई। तो हम इसलिए इसमें सीधी सी बात ये रखें कि अब हम x और y, यहां क्या y होगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अगर x तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 12 प्लस 3x अपान 2। ये कल हम उन्होंने देखा था, यही करके आपने देखा था। y इज इक्वल टू 2x माइनस 12, 2x, अच्छा हाँ y निकालना था, 2x, देखिए ये गलती हो रही, 2x माइनस वाई को निकालना है, माइनस 3y कहा या y आप उस साइड में ले गए, हम एक y सोचे यहां साइड में ले गए, 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 12, उसको दे ले, यानी 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 12, y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 अपान 3। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 अपान 3, इस तरह आप कैलकुलेट करोगे। अब हमने एक बार x को 0 लिख दिया, इसमें भी वही किया, और दूसरी बार में हम y को 0 लिख देंगे। यहां जब हमने x को 0 लिखा तो ये -4 आ गया, अब y को 0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, y को 0 लिखेंगे तो 6 आएगा, ये भी 0,6 हमारे पास ये था ही, समीकरण 2 से ये y को अगर हम 0 लिख दें तो ये 2x बराबर 12x बराबर 6, ये 6 और 0 पॉइंट वही आया। और दूसरी बार हमने आपने ये 0.04 हो गया, तो हमने ये इसको अपने उस पर ग्राफ पर रखा और ये हमने लाइन खींच दिया, इसको जो हमने इसको 0 लिखा तो ये -4 आया, और इसको अब जब ये लिखेंगे तो हो सकता है कि x और y के बीच से कहीं हुई 2 पॉइंट के बीच से ये लाइन कहीं बीच से निकले, तो ये तो टफ होगा। इसलिए आप उस फार्मूला ढूंढिए जिसमें कि ये कंप्लीट हो जाए। तो यहां पर इन्होंने किया, अगर 3 लिखा, दूसरा लिखा, 0 लिखा, एक को 0 लिख दिया, और ये 3 अगर लिखा तो ये -2 हो गया था। यानी एक बार आप किसी एक को 0 निकाल के देख लीजिए तो भी काम चलेगा, दूसरा 0 हो चाहे ना हो। ये तो चीज निकल के आई और उसी को आपने ग्राफ पर खींचा, जैसे वो खींचा है ऐसी, ये 2 रेखाएं कहीं बाय द वे ऐसी मिल गई तो 0, लेकिन ये 2 रेखाएं हो सकता है यहां से मिलती, ये x लाइन थी, ये y लाइन थी, और हो सकता है ये 2 रेखाएं हो सकता है कि यहां से जा करके यहां मिलती, तो ये पॉइंट जो होता वो होता फिर कट पॉइंट। तो कट पॉइंट ही सलूशन है। तो आप उसको ये देखिए कि कट पॉइंट निकालना है तो इमेजिन करिए कि कौन सा पॉइंट मतलब ऐसा हो जिसको हम x की वैल्यू वो लिखें तो बराबर, मतलब हमारे मतलब ये माइनस ये बराबर संख्याएं आए, कहने के मतलब कि पूर्णांक आए, इस तरह हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला था। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको लिखें कि हाँ, ये कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों के इसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 3 अधिक हो,
हमने ले लिया लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या से, तो पहले लड़कों की लिख दिया, लड़कों की संख्या बराबर हमने यक्स मान लिया। तो लड़कियों की कितनी होगी, 3 अधिक है, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या अधिक है, x+3 होगा, x+3 हो जाएगा। ये सिंगल उस पर भी लागू किया जा सकता है। अब अगर आप दोनों को जोड़े, देखिए एक पद ही हो गया, x प्लस लड़का लड़कियों को मिला के x+3, ये लड़के हो गए और ये लड़कियां हो गई, इज इक्वल टू 10 है। ये 2x+3 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू नो 10 विद्यार्थियों गणित 4 अधिक है, वो ये 4 अधिक है, चार अधिक है, तो 10 माइनस 4 आया, दैट इज 6, x इज इक्वल टू 3, यानी लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 4 होगी। ये है। अब ये तो एक पदी विधि से हमने याद कर लिया। अब कोई कहे कि दो पदी विधि मान लिखिए, तो एक पदी से भी आसान हो सकता है। देखिए कि जो आसान हो उसे करना, अगर रहा नहीं गया तो। अब दोनों दो पदी कहा इन्होंने, तो दो पदी विधि में लड़कों की संख्या अगर ये है तो लड़कियों की संख्या क्या बनेगी, x+4 हो जाएगी। हम कहे y, सारी एक पद में पहुंच गए, y है, लड़कियों की संख्या y है। तो इन कह रहे हैं कि दोनों के 10 विद्यार्थियों ने भाग दिया, तो x+y इज इक्वल टू 10, ये समीकरण 1 बन गया। और लड़कों की संख्या से लड़कियां अधिक हैं, y माइनस x इज इक्वल टू 4, ये कह रहे हैं। लड़कियों ऐसे तो निकालो, या आप जैसे चाहो निकालो, लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है, x-4, तो y माइनस x इज इक्वल टू -4, नहीं ये प्लस है, सॉरी ये भी प्लस रहेगा। तो ये इसका मतलब हुआ कि x, अब हम तो ग्राफ विधि से कह रहे हैं, याद करना है, ये ग्राफ विधि से करना है। तो ग्राफ विधि से अब एक उससे व्यवस्था तो हो जाएगी बड़े आराम से। अब x+y इज इक्वल टू 10 है, तो आपने ये बनाया पहला उससे समीकरण 1, एक से x की वैल्यू आपने कहा कि x, हम यहाँ x लिखेंगे, और y क्या होगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस x होगा। अगर हम इसके लड़कों की संख्या 0 लिख दें तो लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 10 हो जाएगी। तो लड़के तो हैं ही नहीं बिल्कुल, इसका मतलब लड़के उसमें नहीं है, तो चलिए इस पॉइंट को हम नहीं लेते। अगर x इक्वल टू 2 लिख दें, x की ये इक्वल टू है ही, सब में इक्वल टू है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हम नहीं, x की हम 1 लिख दें, अगर यहाँ क्या लिख दें, x की 1 ले लें तो लड़कियों की संख्या क्या आएगी, ये 9 आएगी, 10 माइनस x,
4 अधिक है, लेकिन 4 कहाँ है, ये तो अधिक है, तो ज़्यादा अधिक है, ये नहीं आएंगी। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, हाँ ये 9 आ जाएगा। 0 और 9, x की 0 लिख दें तो दूसरे की 10 आएगी, इसकी 1 लिखें तो ये आएगी, 2 लिखें तो ये 8 आएगी। लेकिन अब दूसरा ये कह रहा है कि समीकरण 2 एक से नहीं निकल पाएगा, ये समीकरण 2, इसीलिए समीकरण 2 लिया आपने। समीकरण 2 से x की वैल्यू आपने लिखा, फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, आपने इसको यही यूज कर लिया। ये हम समीकरण इसी को कहा है समीकरण 2। अब आपने x की वैल्यू दिया 0, तो ये कितना हुआ, लड़कियों की संख्या 4 हो गई। आपने दिया x की वैल्यू 2 या 1 दे दिया, अगर 1 दिया तो लड़कियों की संख्या 9 हो गई x प्लस 4 से, और 1 दिया तो 5 आ गई, 1 दिया तो 5 आई, ये x दिया तो ये x 0 किया तो ये 4 आ गई। और ये भी हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि लड़कियों की संख्या है वहां, तो हम इसे भी नहीं यूज करेंगे। x की अगर 1 है तो ये 5 है, अगर 2 है तो ये 8 है। हमें 2 से ही काम चल जाएगा। हम इसको ग्राफ विधि से किए, ग्राफ पर आपने लगाया, जैसे ये ग्राफ है, यहाँ आप दूसरा भी बना सकते हो। हमने यहाँ लिखा, यहाँ लिख दिया 0, ये 0 0 है हमारा। अगर x पर 0 है तो ये 10 है, ये 10 पर आएगी, यहाँ तक ये 10 पर आएगी। अगर हम यहाँ 0 लिखें कहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ कहीं 0 लिख देते हैं, क्योंकि वो माइनस तो होगी नहीं, वो कहते हैं 0 वाले पॉइंट को वो कहते हैं 0 0। अगर हम x की संख्या ये है तो y की 10 हो जाएगी, y की 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां आ जाएगी, ये पॉइंट यहां आएगा, ये 0 अगर 1 होगी तो 9 पर आएगा। अब ये यहां है तो ये 9 पर आएगा, यहां आएगा। हमें 2 पॉइंट से काम चल जाएगा हमारा, हम इनको मिला लेंगे, ये हम दोनों रेखाओं को ऐसे मिला लेंगे और इन दोनों को हमने इसको मिला दिया। देखिए, क्योंकि ग्राफ अच्छा नहीं बना है, इसलिए आप ये कहना नहीं सही कि इस पर सही है कि ये कहीं कहाँ मिलेगी, ये ग्राफ आप वैसे बना दो। ये इस लाइन का नाम है, इसका ग्राफ का नाम होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि हमने इससे बनाया था, 0 से बनाया तो 10 पर लिया, यहाँ 0 से बनाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, y की वैल्यू 10 ले लिया। और अगर हम 1 से बनाए तो y की वैल्यू 9 ले लिया, तो हम 2 पॉइंट को मिला के आगे खींच दिए, जितने पॉइंट उसी पे होंगे। दूसरी रेखा का हमने समीकरण बनाया, x को 0 लिया, x को हमने 0 लिखा, यानी यही रहा, और फिर ये 4 हो गया, x को 0 लिखा तो ये 1 2 3 4 यहां आया, एक पॉइंट ही आया, और इसे 1 लिखा, अगर 1 आया तो ये पॉइंट यहां आ गया। अब हमने दोनों पॉइंट को मिला दिया ऐसे, तो करीब करीब वो इसके करीब मिलना चाहिए। ग्राफ हमारा है, ग्राफ समझिए कि हमने गलत बनाया है,
ग्राफ नाप के तो बनाया नहीं मैंने, तो इस पॉइंट पर करीब ये मिलेंगे, ऐसे लाइन मिलेगी, यानी करीब 6 और 4 पर मिलेगा, यहां करीब मिलेगा। तो ये वैसे ज्ञात किया था, तो कैसे ज्ञात किया था? 4 अधिक हैं, तो आप देखिए करीब 8 और 2 पे मिलेगा ये, नहीं 6 और 2 पे मिला था ना। तो आप ऐसे मतलब ग्राफ खींच करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन आप रियल ग्राफ पर खींचोगे तो जहां ये कट करेंगी वही होगा। यहां हमने ग्राफ नहीं अच्छा बनाया, ग्राफ हम बना ही नहीं पाएंगे, यहां आप अलग से बनाइएगा, इनकी वैल्यू रख दीजिएगा, ऐसा लिखिएगा जिससे एक्स की वो वैल्यू लिखिए जो वाई पूर्णांक हो जाए, मतलब पूरे उसमें आ जाए, और या वाई की वो वैल्यू लिखिएगा जो एक्स पूरे हो जाए, ताकि ग्राफ हम आसानी से खींच सकें। तो इसको हम इस ग्राफ विधि से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये विधियां थोड़ी कठिन है, इसलिए आप इसका प्रयोग नहीं करते हो। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं 5 पेंसिल अब मूल्य मान लिया, एक मूल्य का अलग अलग मूल्य मान रहे हैं। एक पेंसिल और कलम, ये कह रहे हैं कि पेंसिल का मूल्य निकालना है, और मान लिया है कि एक्स है, और कलम का मूल्य मान लिया कि वाई है, हमने दोनों मान लिया ये वाई है, एक एक पेंसिल एक कलम का मूल्य हमने मान लिया। कह रहे 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, तो क्या हो जाएगा? 5 पेंसिल 5x की हो जाएगी, और 7 कलम 7y हो जाएगा, बराबर 40 है, बराबर 50 है। फिर कह रहे हैं 7 पेंसिल 7x प्लस 5 कलम उलट दिया इन्होंने, 5y इज इक्वल टू 36 है। 5 पेंसिल 5x और 7 कलम का मूल्य 50 है। आप वैसे खींचना करना चाहोगे तो बहुत आराम से वैसे कर लो, आप विलोपन विधि से करोगे, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो विलोपन विधि और आसान लगेगी। स्थापन प्रतिस्थापन विधि भी इसमें ठीक है। और ग्राफ विधि में क्या करोगे आप? अब एक समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, अब आप इसमें एक एक्स एक को लिया आपने समीकरण 1 एक्स की वैल्यू रखा, एक लाइन और खींच लीजिए, और y इज इक्वल टू क्या होगा इसमें? y होगा से 50 माइनस 7 से माइनस 5x। ये देखिए ये हम की वैल्यू लगा लग रहे हैं, 7y हो जाएगा, देखिए इसमें 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x, 50 माइनस 5x, यही होगा ना, 50 माइनस 5x, और ये 7 का है तो अपॉन 7 कर देंगे आप। एक का, हाँ अब एक का y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x माइनस 5x अपॉन 7। इससे आप निकालो 50 माइनस 5x अपॉन 7। और अब आप इसमें क्या चीज हो, 7 रखें, ट्राई करिए कि क्या होना चाहिए इसका। अगर हम x की वैल्यू 2 लिख दें सपोज करिए, तो ये क्या होगा 50 माइनस 10 अपॉन 7, कलम तो आधी हो जाएगी, ये तो होगा नहीं।
तो यक्स की वैल्यू हम 5 रख दें। यहां पर देखिए अंदाज लगाना कि 7 के फार्मूले में जो आए, तो 7 के फार्मूले में मतलब 14 आ सकता है, तो वो हमारा इससे कलम जो है हमारी 7, 5 पेंसिल है, 5 अगर रखें तो कलम ये वाई जो है ये 7 में 2 में 10 के 40/7 कलम का वो पूरा नहीं आया। 3 रखें दे 15 35, हाँ 3 रखें आप, 3 रखें तो ये 50 - 15/7 ये 5 हो जाएगी ना। 50 - 5x की वैल्यू क्या होगी 15, 50 - 15 इज 35 और 35/7 इज 5। ये इस तरह हमें करना है। अब दूसरा एक पॉइंट और निकालना है। अगर इस 7 करें तो 35, 50 माने 7 से नहीं होगा, 2 से नहीं हुआ, 3 से 4 से करें नहीं होगा, 35 7 नहीं, ये 1 से नहीं होगा, 7y 7 कर्मों का मूल्य ₹50 है। वैसे भी ये कलम का मूल्य है तो आधा तिया जो भी होगा, आप अगर 5 ही ले लें, यहां भी 5 ले लें, चौदह है। आप सोचिए 5, हम कह रहे हैं 5 ले लीजिए, तो यक्स की वैल्यू क्या आएगी 50 माइनस समथिंग। तो आपके पास ग्राफ पेपर है, इनके ये 10 कॉलम, इसमें फिर से 10 बना होगा और छोटा अच्छा ग्राफ होगा तो मतलब एक एक में 10 बना होगा। तो आप ऐसे इनके भी पॉइंट तो इस तरह है, देखिए अगर ये 5 बने तो एक थोड़ी बड़ी होगी, इस तरह होगी। आप उस पर इसको किसी तरह से दो निकालिए, किसी एक वैल्यू रख लीजिए, एक्स की 5 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा वाई क्या हो जाएगा 50, वाई की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7, 25/7। ये भी अच्छा ढंग से लाइन नहीं मिल रही है, तो इसको देखिए कहाँ कहाँ लाइन है, और लाइन को मिल जाए तो फिर उसको बनाइए, उसको ग्राफ खींच दीजिए। इसीलिए ग्राफी विधि टफ मानी जाती है। ग्राफी विधि टफ है, इस ग्राफी विधि से आपको निकालना है तो हम आपको ग्राफी विधि सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप ट्राई करिए, इसको आपको प्रयास करना है। और जो ये दिए हैं उनके दूसरे भी मूल्य आप निकाल सकते हैं, दूसरे प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। अब एक सवाल ये और देते हैं, चलिए दूसरा चैप्टर ही उठा करिए उठा लिया जाए, रेखित युग्मग्राफी विधि से। ये तो हो गया। अब दूसरा ये कहते हैं कि दो अगर समीकरण इस तरह लिखा जाए, ए एक्स, सारे समीकरण को आप ऐसे लिख सकते हो, ए या A1 कहा दिया है, A1x, या आप जो चाहे कहो, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 है। दूसरा कहा हमने, अब दूसरा ए तो हमने यूज कर लिया, दूसरा कहा DX प्लस ABCDEY प्लस F इज इक्वल टू 0। इस तरह समीकरण बनाएंगे। अब चूंकि ABCDEF बनाना था तो हम ये इन्होंने याद करने के पर्पज से कहा, इसे भी हटा दिया और कहा कि F नहीं, F, हाँ ठीक है। इन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा करिए कि A1 और A2 लिख दीजिए, इसे याद करने के प्रोसेस से सही है। B1 है, ये B2 लिख दिया, ये C1, इन्होंने कहा C1 इज इक्वल टू C2 लिख दीजिए। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो एक विधि इन्होंने ये बताया है कि ये कैसे कैसे समांतर होंगी, क्या
किस तरह होंगी। तो इन्होंने कहा कि A1 अपान B, A1 इसी में A1 डिवाइड किया है इन्होंने अपान A2, यहां A2 अपान B2, नहीं सॉरी B1 अपान B2, ये कैलकुलेट किया अलग से, C1 अपान C2। अगर उन्होंने कहा कि इफ A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2, अगर ये है, इतना ही है, बिल्कुल एक ही लाइन निकलती है, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये प्रतिच्छेद करेंगी, ये नहीं काटेंगी, सॉरी ये नहीं काटेंगी। अगर इसके ये नहीं है तो ये प्रतिच्छेद करेंगे, माने काटेंगी। प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद ही शब्द है, हाँ प्रतिच्छेद करेंगे। ये प्रतिच्छेद करेंगी, सी पर नहीं गए, इनको कोई जरूरत नहीं थी। अगर ये A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 है तो ये प्रतिच्छेद करेंगी। और फिर संपाती, दूसरा इन्होंने कहा कि नहीं, एक चीज और करिए कि A1 अपान A2 ये इक्वल हो जाए B1 अपान B2 को, और ये भी इक्वल हो जाए C1 अपान C2, सब दोनों A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2, तो ये एक ही रेखा है, संपादी रेखा कहलाती है, संपाती रेखा। संपाती माने एक ही रेखा है। रेखाएं हैं माने एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, बल्कि एक ही रेखा है, दूसरी नहीं है। जैसे हमने कहा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, जो भी कहा था 13 कह दिया, और फिर कहा 4x या 6x, जो भी चाहिए, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 39, इस तरह कहा इन्होंने। तो A1 क्या हुआ, A1 ये जो A1 हुआ, मैंने इसमें कहे A1 अपान A2। अब देखिए क्या है, यही है 2 अपान 6, ये है। इसी तरह दूसरे में कर लीजिए, हम कह रहे हैं A2 अपान 6, ये क्या हुआ 1 अपान 3 हुआ, ये 3 अपान 6, 3 अपान 9, ये भी 1 अपान 3 ही है, ये 1 अपान 3 ये भी है, 1 अपान नहीं 13 अपान, तब ना आप देखोगे 39 अपान 39, ये तीनों की वैल्यू 1 अपान 3 ही है। तो ये संपाती रेखा होगी, कहने को तो आप वो लाइन खींच ही नहीं पाओगे, वो केवल एक ही लाइन बनेगी, दो लाइन नहीं बनेगी। इस अगर बनेगी तो ऐसे बनेगी, ये दो लाइन नहीं बनेगी। तो ये संपाती रेखा है। अगर तीसरा कह रहे हैं कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, C1 अपान C2, ये कह रहे हैं ये समांतर रेखाएं हैं। समानांतर रेखाएं माने वो ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी ये। समानांतर शब्द भी है और समानांतर भी है। सम माने, सम और समान एक ही शब्द है, समांतर। ये रेखा होंगी।
ये इससे क्वेश्चन भी दिया इन्होंने, लेकिन इतना पोर्शन आप ध्यान रख याद कर लिए, A1/A2 तो प्रतिच्छेद करेंगे, अगर इक्वल A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/2 एक काटेंगे, और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये एक ही रेखा है, रेखा ही एक है। संपाती माने एक रेखा दूसरे पर जाके, ये रेखा इस पर जाके जब मिल जाएगी तो ये संपाती हो जाएगी, या ये रेखा ऊपर से आके मिल जाएगी, एक बिल्कुल संपाती होगी, यानी एक ही रेखाएं होंगी। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/2, ये समानांतर रेखाएं होंगी। अब ये पूछ रहे होंगे ढेर सारे क्वेश्चन अब कि आप बताइए कि ये समांतर रेखाएं हैं या नहीं है। कह रहे हैं x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसका नाम हम ऐसे लिख सकते हैं, x या 1x कहिए, 1x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये A1 है, और ये B1 है, ये C1 है। दूसरा उन्होंने पूछ दिया कि 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये कहा इन्होंने, ये दोनों रेखाएं क्या है? यहां हमने केवल ये देखा, ये क्वेश्चन 1 है इनका, A1 ये है, ये दूसरा क्या क्वेश्चन बना इनका, 3x, 3 तो लिखा है उन्होंने, मतलब ये कहने का मतलब यहाँ A1 जो है क्या बना, 0, A1/A2 ये 1 है यहाँ, मैंने 1/3, 1/3। दूसरा B1/2, B1/B2 ये क्या बना, 2/4। हमारा तो ऐसे ही काम चल गया। चलिए आगे भी लिखिए, ये -2/4, -2/4, और C क्या बना, तो 0 है, तो ये 0/0, 0/0। ये क्या हुआ, 1/3, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, या आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये -1/2 होगा ना, ये रेखा इसके ये बराबर होगी। -2/4 जो है, -2/4 -1/2 है, इसके बराबर नहीं है, तो कहोगे प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद यानी एक दूसरे को काटेंगी, करेंगी। ये दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 6y माइनस 18 इज 0। ये A1 है, ये A2 है, ये न हुआ, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। अब A1/A2 करके देखिए, A1/A2 ये क्या हुआ, 2/4, और B1/B2 3/6, ये 1/2 हो गया, और ये 1/2 ये भी आ गया, और C1/C2 भी करके देख लीजिए, -9/-18, ये क्या हो गया, ये भी इक्वल टू 1/2,
1/2। इसका मतलब क्या है हुआ, ये सब 1/2 है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये भी इक्वल था, इज इक्वल टू C1/C2। ये क्या, कौन सी रेखा होगी, ये संपाती रेखा है। ये इसी को ये संपाती रेखा है। आपको बताना था कि ये कैसी रेखा है, आप कहोगे संपाती रेखा। वैसे भी देखो आप, एक क्वेश्चन है आपका, इसी क्वेश्चन में देखिए, इस सब में 2 से मल्टीप्लाई किया है इन्होंने बस। और किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 3 से कर सकते हो, 4 से करते हो, किसी नंबर को कर सकते हो। ये इसकी संपाती रेखा और हम बना देते हैं, हम तो कहेंगे मान लो 10x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 15x माइनस 45, ये भी संपाती है। या हम कहें 20x प्लस 30, ये प्लस 30y माइनस 180, ये भी संपाती है, क्योंकि ये एक दूसरे के संपाती है। देखिए इसमें किया हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से किया, इसमें भी 2 से किया, 5 18 बचे 90, सारी नहीं, इसमें हमने, अच्छा यहाँ इसके संपाती हैं 180, नहीं 90 आना चाहिए, ये 90 है भाई, इसके संपाती बना रहे हैं, ये 90, ये 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 सब संपाती है, सबके सब संपाती रेखाएं हैं। तो ये इस तरह। अब तीसरा क्वेश्चन इनका है, एक तो प्रतिच्छेद निकाल लिया A1/A2, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो एक दूसरे को काटेंगे। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, एक दूसरे के ये संपाती रेखा है, एक ही रेखा है। तीसरा एग्जाम्पल लिया 2x प्लस नहीं x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा एक क्वेश्चन है इनके पास 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो A1/A2 x था यहाँ केवल, ये x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये A1 है, इसको A1 का मतलब 1 आया, A1 की जगह 1 आया तो 1/2 लिख दिया। फिर देखिए इक्वल है कि नहीं, अगर होगा तो रहने देंगे, तो काट देंगे। 2/4 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये भी 1/2, ये इसके इक्वल है। ये 2/4, ये 1/2, ये भी तो आया। और दूसरा देखते हैं, -4/-12 C1/C2, ये 1/3 हो गया, ये नहीं आएगा, तो ये हमने नाटी। ये क्या है, समानांतर रेखाएं, ये समानांतर। एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं आप, और जैसे इनके क्वेश्चन ले लीजिए, कुछ क्वेश्चन लीजिए तो और क्लियर होगा। एक क्वेश्चन नंबर पूछा इन्होंने, A1/A2 B1/B2 C1/C तुलना करने पर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों में युग संगत है या असंगत। संगत वो होती हैं जो एक बिंदु से जाती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं। तो ये पहला क्वेश्चन इन्होंने लिया 3x
प्लस 2y माइनस प्लस 5 नहीं इक्वल टू 5 लिखा है इन्होंने। तो हमने इसका समीकरण इससे लिख दिया 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने बनाया कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। हमने इसी को लिखा 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ a1 क्या है 3 है, a2 2, a1 3 है, a2 2 है, तो हमने लिखा 3/2। अब देखते हैं ये 2/3 हो गया, 2/-3 और ये C1/C2 माइनस 5/-7। इसकी वैल्यू निकाला हमने, ये 3/2 ऐसे रहने दीजिए, r इज नॉट इक्वल टू ये 2, ये -2/3 हो गया। ये इक्वल a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/2b2। तो ये तो यही खत्म हो गया। आगे हम क्यों देखें C1/C2 पर क्यों ध्यान, क्योंकि वहां दोनों इक्वल दिखाया जाता है। तो ये हमारी ये कौन सी रहेंगे, प्रतिच्छेद करेंगी, ये प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करेंगे, उनको कहते हैं संगत रेखा। उल्टा शब्द लगता है, संगत रेखा, रेखा माने लाइन। दूसरा इनका क्वेश्चन है 2x माइनस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 8। हमने इसको किया 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y प्लस 0 लिख दिया इज इक्वल टू 0, नहीं सॉरी, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 8, नहीं 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो अभी इसमें देखिए, ये हमने क्या 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब a1/a2 क्या आया, a1/a2 इस विधि से निकाला हमने, a2 फिर b1/b2 फिर c1/c2, ये क्या आया 2/4, तो इसके नीचे 1/2 हो गया। तो फिर हमने लिखा 6 माइनस 3/-6, ये भी 1/2 आ गया। ये लिखा -8/-9, ये 8/9 आ गया। तो a1/a2 ये इक्वल हो गई दोनों, ये इक्वल है बट ये नॉट इक्वल टू। तो ये कौन सी समानांतर रेखा हो गई, ये समानांतर रेखा हुई। इसी तरह से आप सारे चीजों को इनमें करिए। ये बहुत आसान है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 बट नॉट इतने जाइए, a1/a2 नॉट इक्वल टू ए b1/b2, तो प्रतिच्छेद करेंगे। और
इसको याद करना पड़ेगा, बस याद कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 प्रतिच्छेद करेंगे। A1/A2 A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये क्या कहलाएंगी? संपाती रेखा। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इतना बट नॉट इक्वल टू C1/C2 इज विल बी दी समानांतर रेखा। फिर से आप एक बार लिख लीजिए, याद करिए। हम ऐसे कहते हैं प्रतिच्छेद करने वाली, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित रेखाएं कौन सी होंगी? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। संपाती कौन है? समानांतर कह दीजिए, समानांतर। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये समानांतर नहीं है, संपाती है। संपाती रेखा है, संपाती, संपाती। तीसरा A1 ये समानांतर, समानांतर रेखाओं में क्या होगा? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये समानांतर रेखाएं। ये आपको थोड़ा सा भाई इस पर ध्यान देना। प्रतिच्छेद करने वाली रेखा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, कहीं नहीं। संपाती में क्या है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, वो संपाती रेखा है। और अगर कुछ नहीं लिखा है, केवल इतना ही लिखा है, तो आप 0/समथिंग पड़ेगा, 0/0, वो एक फिर मिल जाएगी। समानांतर रेखाएं संपाती रेखा हो जाएगी। अगर इनके बीच की दूरी खत्म कर दीजिए आप, ये चलते 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 दूरी खत्म कर दिए, कम करते जाइए, ये जाकर ये रेखा इस पर मिल जाएगी एकदम से। संपाती माने एक दूसरे पे मिली हुई, सटी हुई एकदम रेखा है। सटी हुई का एक ही पर है, जैसे ये रेखा है उसी तरह इसका भी यही रेखा है। और रेखा की चूंकि लंबाई तो होती है, चौड़ाई नहीं होती या ऊंचाई नहीं होती, तो एक ही तरह की रेखा। लेकिन आपको इतना फार्मूला याद करना है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/2B2 संपात। वो प्रतिच्छेदित करेंगे। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 समानांतर होगी। A1/A2 इक्वल टू B1/B2, यहां तक देखिए पूरा है एक साथ, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू समानांतर। ये बहुत कोई आसान काम है, इतना सा। असल में इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं में समीकरणों का हल तब निकलेगा जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती या मतलब दोनों ये ना करती हो, तब हल निकलेगा। अदरवाइज हल ही नहीं निकलेगा। वो काटेंगे ही नहीं। या आपने ग्राफ बनाया, संपाती एक दूसरे पे जाके मिले गई, वो तो आप संपाती हटा दीजिए। समानांतर क्या बनेगा? इससे मिलते जाए, जितने चाहे वैल्यू लिखिए, सब वैल्यू बराबर होंगे, यानी बीच की दूरी बराबर। यही दूरी जो सी 0 हो जाएगी तो ये समानांतर हो जाएगी, 0/0 हो जाएगी। इस तरह आपको करना है, लेकिन ये दूरी आपको याद करनी भाई। संगत और असंगत भी कहते हैं। उसी समानांतर रेखा को या संपाती रेखा को ग्राफी विधि से हल करिए,
तो आपको तो वो समानांतर मिलेगी। ऐसे ही इनको एक खींचेगी दूसरी खींचेगी, आपको लग जाएगा कहीं नहीं काटेगी। और केवल रेखा एक ही मिलेगी, वो संपाती हो जाएगी। एक ही रेखाएं मिली दो, लेकिन जा रही थी सब बिल्कुल अलग अलग दिशा, लगा कभी काटेंगे नहीं। जैसे यही है लाइन, देखिए ये ऐसे जा रही थी, तो आपको देखने से लगा ये तो कभी नहीं काटेंगे। और क्योंकि ये एक्टिव आई कहोगे आप 0 1, इससे 1 नहीं, इसे बीच बीच में तो पॉइंट आएंगे, क्योंकि एक रेखा में कितने पॉइंट होते हैं? एक रेखा में इनफाइनाइट पॉइंट होता है। ये रेखा इनफाइनाइट पॉइंट हो, क्योंकि इसमें इन पॉइंट में कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती, इसलिए वो तो सब मिल मिल कर, रेखा तो एक रास्ता है, पता चल जाता है कि ये पॉइंट गया है यहां से। बस आज इतना ही। अब हमारी विधि, ये समीकरण विधि समाप्त हो गई। इसमें याद करने की केवल एक ही चीज है कि आप ये पोर्शन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये तो याद करने का है भाई, ये प्रतिच्छेदित करेंगे। आप करके भी देखोगे तो भी वो प्रतिच्छेदित करेंगी। दो रेखाएं दी गई हैं, आप इसको ग्राफ पर खींचिएगा तो ये प्रतिच्छेदित करेगी। और अगर ये प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, एक ही रेखा मिली, कोई वैल्यू निकाला, सबको एक ही वैल्यू मिली, तो ये संपाती रेखा हो जाएगी। और समानांतर रेखाएं अलग अलग वैल्यू मिली, लेकिन वो उनको मतलब अलग अलग वैल्यू मिली, लेकिन वो ऐसे मिल गई, ऐसे दोनों रेखाएं खींचोगे ऐसे मिल जाएगी, तो ये समानांतर रेखा हो जाएगी। बस आज इतना ही। चलिए, आपका समीकरण समाप्त हुआ। लेकिन समीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, बल्कि मैं कहूँ नंबर 1 पर विलोपन विधि रखिए, नंबर 2 पर प्रतिस्थापन विधि लिखिए, नंबर 3 पर यदि पूछा ही जाए तब तो आपकी मजबूरी है कि ग्राफी विधि लिखिए, पूछा जाए प्रतिस्थापन विधि तो प्रतिस्थापन विधि रखिए। कोई इतनी बड़ी मतलब नहीं है, सबसे आसान है विलोपन विधि, उसके बाद है प्रतिस्थापन विधि, और सबसे कठिन है जो है ग्राफ की विधि, ग्राफ की सहायता से ग्राफी मॉडल। बस इतना ही भाई, थैंक यू।